Chapter 2 All Together. Exercise 1. Choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter in the box provided against each question. First one. What is the कोट फॉर स्लीपिंग और सिटिंग मेड ऑफ कि जो कोट है सिटिंग और स्लीपिंग के लिए वो किससे बनता है. ऑप्शन ए प्लास्टिक, बी वुड, सी स्टोन, डी सीमेंट. द करेक्ट आंसर इज बी वुड. सेकेंड वन. वाई डज रूपल नॉट गो टू स्कूल कि रूपल स्कूल पर क्यों नहीं जाती. तो उसके ऑप्शन से है ए रूपल डज नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल कि रूपल को स्कूल जाना पसंद नहीं है. बी रूपल हैज़ टू लुक आफ्टर हर यंगर ब्रदर कि रूपल को अपना यंगर ब्रदर मतलब कि छोटे भाई का ध्यान रखना होता है. सी रूपल इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो एंड हेंस शी इज़ अनेबल टू वॉक कि रूपल को कौन सी बीमारी है, पोलियो है और वो अनेबल की मतलब वो कैपेबल नहीं है कि वो चलकर स्कूल पर जा सके. या डी रूपल वर्क्स एज अ लेबर कि रूपल वर्क करती है एज अ लेबर मतलब कि मजदूर. द करेक्ट आंसर इज सी रूपल इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो एंड हेंस शी इज अनेबल टू वॉक. थर्ड वन. Which of the following professional is connected with the production of cotton used for making cloth. तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों. Which of the following professional कि कौन सा ऐसा प्रोफेशनल कनेक्टेड है किससे, कॉटन से जुड़ा हुआ क्या बनाने के लिए, क्लोथ. तो फर्स्ट वन ए फार्मर, बी पॉटर, सी कॉबलर या डी गोल्डस्मिथ. द करेक्ट आंसर इज ए फार्मर. फोर्थ वन. Which of the following professional makes pot used for storing water. किन में से कौन सा ऐसा प्रोफेशनल है जो पॉट बनाता है क्या स्टोर करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए. ऑप्शन ए टेलर, बी कॉबलर, सी फार्मर, डी पॉटर. द करेक्ट आंसर इज डी पॉटर. फिफ्थ वन. द वॉशरमैन is a professional. He is connected to which of the following profession कि वॉशरमैन है वो प्रोफेशनल है वो कौन किससे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है. ऑप्शन ए ही प्रोड्यूस ग्रेन बाय फार्मिंग कि वो ग्रेन प्रोड्यूस करता है फार्मिंग करके. सेकेंड ही वॉशेज अवर क्लोथ्स कि वो हमारे कपड़े वॉश करता है. सी ही सेल्स वेजिटेबल्स कि वो वेजिटेबल्स से सेल करता है. या डी ही मेक्स फुटवेयर या फुटवेयर बनाता है. तो वॉशरमैन है तो उनका काम है बी ही वॉशेज अवर क्लोथ्स कि वो हमारे कपड़े वॉश करता है. एक्सरसाइज 2. फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स. फर्स्ट वन. पॉटर मेक्स पॉट्स फॉर अस कि पॉटर हमारे लिए क्या बनाता है, पॉट्स बनाता है. सेकेंड वन. वी गो टू कॉस्टरमोंजर फॉर बाइंग वेजिटेबल्स कि हम सब्जी खरीदने के लिए परचेज करने के लिए किसके पास जाते हैं, कॉस्टरमोंजर के पास. थर्ड वन. द टेलर स्टिचेज अवर क्लोथ्स कि टेलर क्या करता है हमारे क्लोथ्स को स्टिच करता है. फोर्थ वन. वी मस्ट प्रोटेक्ट आर एनवायरमेंट कि हमें हमारे एनवायरमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. फिफ्थ वन. ह्यूमन्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव. ह्यूमन मतलब कि इंसान को क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और फूड चाहिए. टू लिव मतलब कि जिंदा रहने के लिए. एक्सरसाइज 3. मेक अ टिक मार्क अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट वन. रूपल वॉज अनेबल टू वॉक एज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम पोलियो. राइट. तो रूपल इसका मतलब क्या होता है बच्चों की रूपल है वो अनेबल थी कि वो कैपेबल नहीं थी. क्यों वो कैपेबल नहीं थी, क्योंकि उसको क्या था, उसकी बॉडी में पोलियो था इसलिए वो चल नहीं पा रही थी. तो ये बात कैसी है, सही है. तो फर्स्ट वन में आएगा राइट. सेकेंड वन. द फार्मर मेक्स पॉट्स एंड ब्रिक्स कि फार्मर है वो पॉट्स और ब्रिक्स बनाता है. तो ये बात कैसी है, गलत है. तो सेकेंड वन में आएगा रॉन्ग. थर्ड वन. आइसक्रीम इज मेड फ्रॉम मिल्क कि आइसक्रीम है वो मिल्क में से बनता है. तो ये बात कैसी है, ट्रू. तो थर्ड वन में आएगा राइट. फोर्थ वन. आर्यन केम टू अहमदाबाद फॉर स्टडीज़ कि आर्यन है वो अहमदाबाद स्टडीज़ मतलब कि पढ़ाई करने के लिए आया था. तो ये बात कैसी है, गलत. तो फोर्थ वन में आएगा रॉन्ग. फिफ्थ वन.
द वॉशरमैन वॉशेज आर क्लोथ्स, की वॉशरमैन है वो हमारे कपड़े वॉश करता है। तो ये बात कैसी है? सही है। तो फिफ्थ वन में आएगा राइट। एक्सरसाइज 4, ऑब्जर्व द पिक्चर्स, डिस्कस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो बच्चों यहाँ पर हमें 8 पिक्चर्स दिखाए गए हैं, तो उस पिक्चर को पहले हमें ऑब्जर्व करना है और नीचे दिए क्वेश्चन आंसर्स को हमें फिलअप करना है। तो बच्चों इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि ये लड़का है आर्यन, वो आता है अहमदाबाद। अब सेकंड पिक्चर में दिखाया दे गया है कि वो एक जगह पर यहाँ पर बैठा है। फिर थर्ड पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? उसके पास आर्यन जब आया अहमदाबाद तो उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो क्या करता है वो, यहाँ पर 2 सीमेंट के पाइप है उसमें वो एक जगह पर सो जाता है। फिर फोर्थ पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो पाइप के अंदर ही अपना खाना बना रहा है। और फिर यहाँ पर फिफ्थ पिक्चर में दिखाया गया है कि एक दूसरा लड़का आया है। फिर वो दोनों क्या बन जाते हैं? दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब दोनों फ्रेंड्स इसी सीमेंट पाइप में रहते हैं और दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। फर्स्ट वन, वेयर वुड आर्यन फर्स्ट हाउस बी, कि आर्यन का पहला घर कौन सा था? तो इसका आंसर है सीमेंट पाइप वुड बी आर्यन फर्स्ट हाउस, की सीमेंट पाइप है वो आर्यन का फर्स्ट हाउस था। सेकेंड वन, विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट, की कौन सी फैसिलिटी आर्यन को फर्स्ट प्रोवाइड हुई? When Aryan first came to Ahmedabad, he was having no home to live, कि जब आर्यन आया अहमदाबाद तो उसके पास होम नहीं था। होम मतलब कि घर नहीं था रहने के लिए। एंड हेंस ही स्टार्टेड लिविंग इन वन ऑफ द 2 सीमेंट पाइप्स, कि उसने आकर किस में रहना शुरू किया? कि सीमेंट के पाइप्स के अंदर रहना शुरू किया। केप्ट नियर द रोड, कहाँ पर थे? रोड के पास जो पाइप्स है उसमें रहना उसने शुरू किया। He cooked his food, slept and lived in the pipe only, वो उसी पाइप के अंदर अपना खाना बनाता था, उसी पर सोता था और वहीं पर रहता था। थर्ड वन, who will be benefited due to both the boys being together, कि दोनों बॉयज़ मिलकर रह रहे हैं तो किससे बेनिफिट होगा? किसको बेनिफिट होगा? तो इसका आंसर है बोथ द बॉयज़ विल बी बेनिफिटेड बाय लिविंग टुगेदर, कि दोनों बॉयज़ को बेनिफिट होगा किससे? लिविंग टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे तो दोनों को बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। फोर्थ वन, वॉट अदर फैसिलिटीज़ वुड बोथ द फ्रेंड्स गेट नाउ, और कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो अब दोनों फ्रेंड्स को मिलेगी? तो इसका आंसर है बोथ द फ्रेंड्स कैन नाउ लिव अ बेटर लाइफ, कि दोनों फ्रेंड्स मिलकर एक बेटर लाइफ मतलब कि एक अच्छी लाइफ रह सकते हैं। बोथ ऑफ देम लिव टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, कि दोनों मिलकर रहते हैं और वर्क टुगेदर मतलब कि काम भी दोनों मिलकर करते हैं। ड्यू टू विच द वर्क लोड डिक्रीजेज, इससे क्या होगा कि उनका जो काम का जो लोड है, लोड मतलब कि बर्डन है वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज मतलब कि कम होगा। एंड दे कैन लीड अ हैप्पी लाइफ, और एक हैप्पी लाइफ रह सकते हैं। फिफ्थ वन, विच थिंग्स ऑफ नेचर वुड हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय बोथ द फ्रेंड्स, की नेचर की ऐसी कौन सी थिंग्स है जो दोनों फ्रेंड्स मिलकर यूटिलाइज कर रहे हैं? यूटिलाइज मतलब कि उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बोथ द फ्रेंड्स वुड बी यूजिंग लैंड, लैंड मतलब कि ज़मीन, वाटर, वाटर मतलब कि पानी, स्टोन मतलब कि पत्थर, वुड मतलब कि लकड़, एंड एयर, एयर मतलब कि हवा, एक्सेट्रा। ऐसी सारी चीज़ है जो दोनों मिलकर यूटिलाइज कर रहे हैं। सिक्स्थ वन, वॉट आर द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ मैन टू लिव, कैसी कौन सी एसेंशियल चीज़ है, बेसिक्स थिंग्स है जो एक मैन को चाहिए रहने के लिए? अ मैन नीड्स एयर वाटर फूड टू लिव, कि मैन को क्या चाहिए? एयर वाटर फूड। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो रिक्वायर्स, उसके अलावा उनको चाहिए क्लोथ्स, हाउस एंड मैनी अदर थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो हमें रूटीन में चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। सेवेंथ वन, हाउ वुड दीज बॉयज़ कीप द एरिया अराउंड देयर हाउस क्लीन, कि दोनों बॉयज़ हैं वो अपने एरिया, अपने आसपास जहाँ पर रहते हैं वो एरिया को क्लीन कैसे रखते हैं? द बॉयज़ वुड हैव मेड समथिंग लाइक ब्रूम एंड यूज्ड इट टू क्लीन द एरिया अराउंड देयर हाउस, की बॉयज़ ने क्या बनाया? एक ब्रूम, ब्रूम मतलब कि झाड़ू बनाया, एंड यूज्ड इट टू क्लीन, और किसके लिए क्लीन करने में इस्तेमाल करते हैं? अपने आसपास का एरिया साफ करने में। Exercise 5, match the columns. In the answer column, write the alphabet of column B. Column A, first one, water,
सेकंड टेलर, थर्ड वन कॉबलर, फोर्थ वन कॉस्टामोंजर, फिफ्थ वन कैटरेरर। अब कॉलम बी में क्या लिखा है? ए मेक्स फुटवेयर, बी सेल्स मिल्क, सी स्टिचेस क्लोथ्स, डी मेक्स पोट्स, ई सेल्स वेजिटेबल्स। तो फर्स्ट वन में आएगा पॉटर, तो पॉटर क्या करता है? मेक्स पोट, तो फर्स्ट वन में आएगा डी। सेकंड है टेलर, तो टेलर का काम क्या है? स्टिचेस क्लोथ्स, कि वो हमारे क्लोथ स्टिच करता है, तो सेकंड वन में आएगा सी। थर्ड वन कॉबलर, तो कॉबलर क्या बनाता है? मेक्स फुटवेयर, हमारे जूते बनाता है, तो थर्ड वन में आंसर है ए। फोर्थ वन इज कॉस्टरमंजर, अब कॉस्टरमंजर का काम क्या है? सेल्स वेजिटेबल्स, की वेजिटेबल्स बेचना, फोर्थ वन में आएगा ई। फिफ्थ वन है कैटरेरर, तो कैटरेरर का काम क्या है? सेल्स मिल्क, की मिल्क बेचना, तो फिफ्थ वन में आएगा बी। एक्सरसाइज 6, व्हाट इज मेड फ्रॉम व्हाट? ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आंसर एज पर द गिवन एग्जाम्पल। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है ईजी, ईजी मतलब होता है एग्जाम्पल, और पिक्चर हमें दिखाया गया है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है और क्या है वो, उसके बारे में हमें लिखना है। तो फर्स्ट वन यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया वो है कोट का, तो अब उसके बारे में यहाँ पर क्या लिखा है? मेड फ्रॉम वुड, किससे बनता है वो कोट? वुड में से। सेकेंड पॉइंट लिखा है वुड कम्स फ्रॉम ट्री, वुड हमें कहाँ से मिलता है? ट्री में से मिलता है। और लास्ट में लिखा है आई शैल मेंटेन द ट्री, कि मैं ट्री को क्या करूँगी? मेंटेन करके रखूँगी। फर्स्ट वन, तो बच्चों ये प्लेट है, उसमें क्या है? यहाँ पर हमें लिखना है फूड डिश, और उसके बारे में लिखना है मेड फ्रॉम ग्रेन्स, बीन्स एंड वेजिटेबल्स, किससे बनता है? ग्रेन्स, बीन्स और वेजिटेबल्स है। ग्रेन्स, बीन्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन फ्रॉम प्लांट्स, किस में से ग्रो होते हैं? प्लांट्स में से ग्रो होते हैं। अब सेकेंड पिक्चर है, उसमें हमें क्या दिखाई? अलग अलग क्लोथ्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है क्लोथ्स, और उसके बारे में लिखना है मेड फ्रॉम कॉटन एंड यान, किससे बनता है? कॉटन से और यान, यान मतलब कि धागा। नीचे लिखना है कॉटन एंड यान आर प्रोड्यूस फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन और यान है वो किससे प्रोड्यूस होता है? कॉटन प्लांट में से। एक्सरसाइज 7, ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब देम, कि बच्चों यहाँ पर हमें पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, देखना है, और उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये 1 to 6 पिक्चर सारे के सारे हमने देख ली हैं। अब उसके बारे में हमें डीपली डिस्क्रिप्शन में लिखना है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन। इन द फर्स्ट पिक्चर द farmer and his wife are filling the food grains in the field in a sack। तो इसमें क्या दिखाया गया बच्चों? यहाँ पर ये फर्स्ट पिक्चर है, उसमें इन द फर्स्ट पिक्चर द फार्मर एंड हिज वाइफ, फार्मर और उसकी वाइफ क्या कर रहे? फिल कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स फिल कर रहे हैं। कहाँ पर? खेत में, और किसके अंदर? सैक, सैक मतलब कि थैला है, जो यहाँ पर हमें फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है। इन द सेकेंड पिक्चर द ग्रेन्स बैग्स आर केप्ट इन द गोडाउन, की सेकेंड पिक्चर में हमें क्या बताया गया है कि ये जो बैग थी वो कहाँ पर रख दी गई है? गोडाउन में। द रिटेल मर्चेंट्स बाय ग्रेन दिस गोडाउन्स फ्रॉम द होलसेलर, तो रिटेलर मर्चेंट्स बाय ग्रेन, के रिटेलर मर्चेंट्स क्या करते हैं? बाय मतलब कि परचेस करते हैं ग्रेन्स, किस कहाँ से? गोडाउन्स, फ्रॉम द होलसेलर, होलसेलर के पास से। इन द थर्ड पिक्चर, अब ये यहाँ पर थर्ड पिक्चर है, उसमें इन द थर्ड पिक्चर अ वुमन इज बाइंग डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फूड ग्रेन्स फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोसर, की थर्ड पिक्चर है। यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है कि एक वुमन है, एक लेडी है, वो बाइंग मतलब कि परचेस कर रही है डिफरेंट वेजिटेबल्स, अलग अलग वेजिटेबल्स एंड फूड ग्रेन्स फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोसर, किसके पास से? ग्रीन ग्रोसर के पास से। इन द फोर्थ पिक्चर the grain brought is ground into flour with the help of a grinding mill, कि फोर्थ पिक्चर में हमें क्या दिखाया गया है कि जो ग्रेन परचेस होकर लाई है वो लेडी, वो क्या बना रही है? उसका फ्लोर मतलब उसका आटा, उसका पाउडर बना विद द हेल्प ऑफ अ ग्राइंडिंग मिल, ग्राइंडिंग मिल की हेल्प से। इन द फिफ्थ पिक्चर द वुमेन इज प्रिपेयरिंग डाउट फ्रॉम द फ्लोर, कि फिफ्थ पिक्चर में ये बताया गया है कि जो ये वुमन है वो क्या कर रही है? आटे को गूंद कर बना रही है। इन द सिक्स्थ फिगर द वुमन इज प्रिपेयरिंग फूड, और अब जो उसने आटा गूंदा है उसका वो क्या बना रही है? प्रिपेयरिंग फूड मतलब कि खाना पका रही है। एक्सरसाइज 8,
लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द स्टोरी ऑफ रूपल। तो बच्चों यहाँ पर ये गर्ल है, उसका नाम क्या है? रूपल, और उसके बारे में हमें उसकी स्टोरी लिखनी है। स्टोरी ऑफ रूपल। द अबाव पिक्चर रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ अ गर्ल नेम रूपल। कि अबाव पिक्चर, ये ऊपर का पिक्चर है, वो रिप्रेजेंट मतलब कि दिखा रहा है किसकी लाइफ? एक गर्ल है जिसका नाम क्या है? रूपल। रूपल हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो इन बोथ हर लेग्स सिंस चाइल्डहुड। ये रूपल नाम की गर्ल है, उसकी क्या है? पोलियो नाम की बीमारी है। कहाँ पर? इन बोथ हर लेग्स, उसके लेग्स में, दोनों लेग में पोलियो है। सिंस चाइल्डहुड, जब वो छोटी थी तब से है। शी कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं पाती। बट वंस सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड हर अ व्हील चेयर। लेकिन एक बार क्या हुआ? सम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संस्था, डोनेट मतलब कि दान दिया। क्या दान में दिया? उसको व्हील चेयर दी रूपल को। शी केम टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ अ नेबरिंग बॉय। फिर अब उसको व्हील चेयर मिल गई है, अब रूपल ने स्कूल पर आना शुरू किया। तो उसके नेबरिंग बॉय मतलब कि, नेबरिंग बॉय मतलब कि उसके पड़ोस में एक लड़का था, उसके साथ मिलकर वो दोनों स्कूल पर आने लगे। एवरीबडी वेलकम हर, सब ने उसको बहुत वेलकम किया, उसका स्वागत किया। रूपल इज़ हैप्पी टुडे, और आज रूपल बहुत खुश है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन, हाउ डू यू गो टू स्कूल? कि आप स्कूल पर किस तरह से जाते हैं? आई गो टू स्कूल वॉकिंग विद अदर फ्रेंड्स ऑफ माई लोकेलिटी। कि मैं स्कूल पर जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ। ऑफ माई लोकेलिटी की मतलब कि मेरे घर के आसपास जो लोग रहते हैं, मेरे फ्रेंड्स, उसके साथ मैं जाती हूँ। सेकेंड वन, वाई डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क वाई। आई गेट टू लर्न न्यू थिंग्स इन द स्कूल डेली। कि मुझे स्कूल पर जाकर अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। द टीचर्स टीचेज अस वेरी वेल। कि टीचर्स है वो हमें अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन द स्कूल, और स्कूल पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ड्यू टू ऑल दिस रीज़न आई लाइक गोइंग टू स्कूल। कि ये सारे रीज़न से मुझे स्कूल पर जाना पसंद है। थर्ड वन, What do you like in the school? कि आपको स्कूल में क्या पसंद है? I like my class, my teachers, prayers, educational activities and celebration of different festivals and national festival held in the school. कि आई लाइक माई क्लास, कि मुझे मेरा क्लास, मेरे टीचर्स, मेरी प्रेयर मतलब कि प्रार्थना, और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है, और दूसरे फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स के, और दूसरे और भी फेस्टिवल्स है। हेल्ड इन द स्कूल की मतलब स्कूल में होते हैं, सेलिब्रेट होते हैं, इसलिए मुझे वो पसंद है। फोर्थ वन, डू यू हेल्प एनीबडी? हाउ? क्या आप किसी की मदद करते हैं और किस तरह से? तो इसका आंसर है यस, आई हेल्प अदर्स व्हेन दे आर इन ट्रबल। कि यस, मैं दूसरों को मदद करता हूँ जब वो ट्रबल में होते हैं। ट्रबल मतलब कि मुसीबत में होते हैं। वंस रोहन स्टडिंग इन क्लास 1 इन आवर स्कूल गॉट हर्ट इन हिज लेग्स। जब एक बार क्या हुआ कि रोहन नाम का लड़का है जो हमारी स्कूल में पढ़ता है, कौन से स्टैंडर्ड में? क्लास 1 मतलब कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में। उसको क्या हुआ? चोट लगी। कहाँ पर? उसके पैर में। आई कैरिड हीज बैग एंड टुक रोहन टू हीज हाउस वॉकिंग स्लोली। मैंने उसका बैग उठाया और उसको, रोहन को उसके घर पर पहुँचाया। स्लोली स्लोली हम चलते गए और उस तरह से मैंने रोहन की मदद की। फिफ्थ वन, बाय हुज हेल्प कुड रूपल रीच स्कूल? रूपल किसकी हेल्प से स्कूल पर पहुंची? एन ऑर्गेनाइजेशन गिफ्टेड रूपल विथ अ व्हील चेयर। एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? रूपल को एक गिफ्ट दिया। क्या दिया? व्हील चेयर दी। एंड हेंस शी वॉज एबल टू अटेंड द स्कूल। और फिर वो अटेंड करने लगी स्कूल विद द हेल्प ऑफ अ बॉय लिविंग इन हर नेबरहुड। उसके घर के पास एक लड़का था नेबरहुड में, उसकी मदद लेकर वो स्कूल पर दोनों जाने लगे। सिक्स्थ वन, व्हाट डिड रूपल सी वाइल कमिंग टू स्कूल? जब स्कूल पर आते वक्त रूपल ने रास्ते में क्या देखा? रूपल सो स्कूल गार्डन, स्कूल का गार्डन देखा, डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस देखे, स्टूडेंट्स देखे, टीचर्स एंड प्ले ग्राउंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जब रूपल आती है स्कूल पर तब वो देखती है। सेवेंथ वन, हु ऑल माइट हैव हेल्प रूपल? की रूपल की मदद किसने की?
द चिल्ड्रन लिविंग इन रूपल्स लोकेलिटी, जो चिल्ड्रन मतलब कि बच्चे रहे थे रूपल के लोकेलिटी में, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ द स्कूल हेल्प रूपल, स्टूडेंट्स ने और स्कूल में जो टीचर्स हैं उन सब ने मिलकर रूपल की हेल्प की। 8th वन, इन विच वर्क ऑफ द स्कूल डज रूपल नीड हेल्प, कि स्कूल का ऐसा कौन सा वर्क है जहाँ पर रूपल को हेल्प चाहिए। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है व्हेन शी गोज वॉशरूम इन द स्कूल, की जब वो वॉशरूम जाती है स्कूल में। सेकेंड पॉइंट, टू गो फॉर प्रेयर एंड अदर प्रोग्राम्स, प्रेयर में जाने के लिए और स्कूल में दूसरे प्रोग्राम्स है तब उसे हेल्प की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज 9, राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर्स गिवन बिलो। तो बच्चों यहाँ पर हमें 1 to 6 पिक्चर दिए गए हैं, उसको हम पिक्चर देखकर उसके बारे में हमें स्टोरी बतानी है। स्टोरी, अ पॉटर लिव्ड इन अ विलेज, एक विलेज था, वहाँ पर एक पॉटर रहता था। ही हैड अ डोंकी, उसके पास एक डोंकी था। डेली इन द मॉर्निंग द पॉटर वेंट आउट ऑफ द विलेज द क्ले, कि डेली इन द मॉर्निंग, कि हर रोज़ सुबह वो क्या करता था, वो जाता था विलेज के बाहर, क्या लाने के लिए, क्ले लाने के लिए। फिर वो क्ले लाता था, लोडेड द क्ले ऑन हीज डोंकी एंड ब्रोट इट टू होम, कि फिर वो क्ले अपने डोंकी के ऊपर रखता था और उसी तरह से वो अपने घर पर पहुंचता था। ही सोक द क्ले एंड प्रिपेयर्ड इट फॉर मेकिंग पोट्स, फिर वो जो मिट्टी लेके आता था क्ले, उसको क्या करता था, वो सोक करता था। क्यों सोक करता था, क्योंकि उसको पोट्स बनाने होते हैं। आफ्टर दिस वॉज डन ही टुक सोक्ड क्ले एंड प्लेस्ड इट ऑन द पॉटर्स व्हील, फिर जब ये क्ले है वो सोक्ड हो जाती थी फिर उसको क्या करता था, वो पॉटर्स के व्हील पर रखता था। ही मेड पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, कि वो क्या बनाता था, पॉट बनाता था अलग अलग शेप के और अलग अलग साइजेस के, विद बोथ हीज हैंड्स, दोनों हाथ से। ही लोडेड देम ऑन अ व्हीकल एंड टुक देम टू नियर बाय सिटी फॉर सेलिंग, फिर जब ये पॉट्स रेडी होकर बन जाते थे तो क्या करता था, उसको एक व्हीकल में लेकर एक पास में एक शहर था वहाँ पर वो सेलिंग मतलब कि बेचने के लिए ले जाता था। दिस वॉज द पॉटर्स अर्नड हीज अर्निंग, ये उसके अर्निंग का एक तरीका था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ पिक्चर्स। फर्स्ट वन, फ्रॉम वेयर डज द पॉटर ब्रिंग ग्रास फॉर द डोंकी, की पॉटर है वो अपने डोंकी के लिए ग्रास कहाँ से लेकर आता था। द पॉटर ब्रिंग्स ग्रास फॉर द डोंकी फ्रॉम आउटसाइड द विलेज, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो पॉटर था अपने डोंकी के लिए जो ग्रास लगता था वो विलेज के बाहर जो एरिया है वहाँ से वो लेके आता था। सेकेंड क्वेश्चन, हु मे बी ब्रिंगिंग वाटर फॉर द पॉटर टू सोक द क्ले, कि पॉटर के लिए वो पॉटर को ये अपनी जो क्ले है उसको सोक करने के लिए जो वाटर चाहिए वो कौन ला के देता था। तो उसका आंसर है आइदर द पॉटर ब्रिंग्स द वाटर रिक्वायर्ड टू सोक द क्ले हिमसेल्फ, वो पॉटर खुद लेके आता था, और हिज डॉटर और वाइफ वुड ब्रिंग इट, उसकी बेटी या उसकी वाइफ लाते थे। थर्ड वन, हु वुड हेल्प द पॉटर टू मेक पॉट्स, की पॉटर को पॉट बनाने में कौन मदद करता था। द पॉटर्स वाइफ हेल्प्स हिम इन प्रिपेयरिंग पॉट्स, पॉटर की जो वाइफ थी वो उसको मदद करती थी। फोर्थ वन, वॉट मे द पॉटर रिक्वायर टू फायर द पॉट्स, तो इसका आंसर है द पॉटर में रिक्वायर ड्राई ग्रास, वुड, कोल एक्सेट्रा टू फायर द पॉट्स। फिफ्थ वन, वॉट अदर पर्पजेस इज़ द पॉट यूज फॉर, की पॉट इस्तेमाल करने के और अदर पर्पजेस मतलब और दूसरे कौन से तरीके हैं जिसमें काम है वो पॉट इस्तेमाल होता है। द पॉट इज़ यूज टू फिल वाटर, पानी भरने के लिए। पॉट इज़ यूज टू स्टोर ग्रेन स्टोर करने के लिए। पॉट इज़ यूज इन सर्टन रिलीजियस पर्पजेस बाय प्लेसिंग कोकोनट अबाव इट, कि कुछ रिलीजियस मतलब कि धार्मिक काम होता है उसमें भी इस्तेमाल होता है। एक्सरसाइज 10, आंसर द फॉलोइंग एज पर द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, नेम ऑफ द आइटम क्या है, पॉट। प्रोफेशन, पॉटर, ड्राइवर, बिजनेसमैन। तो फर्स्ट वन क्या लिखा है, हाउ आर दे कनेक्टेड, कि वो दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है। जैसे कि पॉटर, तो पॉटर क्या करता है, मेक्स पॉट्स। ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट पोर्ट्स फ्रॉम पॉटर टू बिजनेसमैन, की पॉटर के पास से लेकर बिजनेसमैन तक पहुंचाता है।
और बिजनेसमैन क्या करता है, सेल पोच और पोच को बेचता है। सेकंड, नेम ऑफ द आइटम आइसक्रीम। प्रोफेशन कैटरर, बिजनेसमैन, वेंडर्स। तो प्रोफेशन हाउ दे आर कनेक्टेड, कैटरर कलेक्ट्स मिल्क, वो मिल्क कलेक्ट करते हैं। बिजनेसमैन बाइज मिल्क एंड मेक आइसक्रीम, वो क्या करते हैं, कैटरर के पास से मिल्क कलेक्ट करके, मिल्क परचेज करके उसका आइसक्रीम बनाते हैं। और वेंडर्स, वेंडर्स मतलब कि शॉपकीपर क्या कहते हैं, सेल्स आइसक्रीम, आइसक्रीम बेचते हैं। नेम ऑफ द आइटम क्लोथ्स। प्रोफेशन टेलर, शॉपकीपर, वॉशरमैन। हाउ दे आर कनेक्टेड, टेलर स्टिचेज क्लोथ्स की कपड़े स्टिच करता है। शॉपकीपर बाइज सेल क्लोथ्स, बाई करता है, सेल करता है क्लोथ्स। और वॉशरमैन वॉशेज द क्लोथ्स, और वॉशरमैन क्या करता है, क्लोथ्स को वॉश करता है।